नमस्तुभ्यम नमाम्यहम्। हम सहोदर आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य काया क्लब के अंदर। आज हम बात करते हैं, हमारी आंखें कमजोर हो रही हैं या याददाश्त कमजोर हुई है। आप ये समझिए कि भूलना लग गए हैं, याद नहीं रह रहा। कहीं आपको ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है, या फिर शुगर तो नहीं आने जा रहा। तो हमें पहले ये समझना है कि हमारी आंखें कमजोर क्यों होती है, कारण क्या है इनका, क्यों हमारी याददाश्त कमजोर होती है। जब शरीर के अंदर डाइजेशन सिस्टम कमजोर होकर के, पाचन संस्थान कमजोर होकर के आम रस और आम रक्त पैदा करता है, और यह आम रस और आम रक्त वायु के द्वारा विकृत होकर के आपकी ऑप्टिक नर्व में आता है, तो इसको कहते हैं हमारे को दिखना कम हो गया, और धीरे धीरे बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है। और यही आम रस और आम रक्त द्वारा विकृत वायु अगर आपके कॉर्निया की तरफ आ जाती है तो सफेद मोतिया काला मोतिया बन जाता है, और यही दिमाग की नाड़ियों में चली जाती है तो हमारी याददाश्त कमजोर हो जाती है। और जब ये याददाश्त कमजोर होती है तो कई बार इसका मुख्य कारण टेंशन भी होता है, क्योंकि अगर टेंशन लेते हैं तो भी हमारी याददाश्त कमजोर हो सकती है, या फिर पूर्ण आहार न मिलने से, समय पर भोजन न मिलने से भी शरीर के अंदर कमजोरी आ जाती है और गर्मी बढ़ जाती है। गर्मी से हमारा खून गाढ़ा हो जाता है, और खून गाढ़ा होकर के जहाँ रुक जाता है, वहीं चाहे आंखें कमजोर हो जाए, चाहे कहीं याददाश्त कमजोर हो जाए, ये कारण बन जाता है। लेकिन अगर हम वहां चश्मा चढ़ा, आंखें कमजोर हुई, हमने चश्मा लगा लिया, लेकिन उस कारण को दूर नहीं किया। याददाश्त कमजोर हुई तो हमने उससे कारण को दूर नहीं किया। अगर आपकी याददाश्त कमजोर होती है, आंखें कमजोर होती हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी आंख में सरसों का तेल डालना चाहिए, और नाक में भी अगर सरसों का तेल सोते समय आप डाल लेते हैं, उससे आपकी याददाश्त कमजोर है तो ठीक हो जाएगी। सरसों का तेल आंख में डाल करके 15 मिनट बाद साफ करके धो करके सो जाइए, देखिए आपकी आंखें कमजोर नहीं होंगी। आंखों से पानी जो निकल रहा है वो ठीक हो जाएगा, और देखने में सिर में दर्द है, कुछ पढ़ने के पश्चात सिर में दर्द या चक्कर आते हैं, क्योंकि वो आई साइड कमजोर होती जा रही है, इसलिए वो चीजें दूर हो जाए। और बादाम और पोस्त डोडा, ये दोनों मिलाकर के पीने से, इसको पीना है आपको किस समय, दोपहर में 5-6 बादाम सुबह भिगो दिए, और 2-3 चम्मच पोस्त डोडा, खसखस जिसको कहते हैं, सफेद छोटे छोटे दाने होते हैं, इनको भिगो करके दोपहर में घोट करके पी जाइए। इससे आपकी आंखें ठीक हो जाती हैं और आपकी याददाश्त भी ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आपको नींद नहीं आती, उसके कारण भी आपकी दोनों चीजें कमजोर होती है। अगर नींद नहीं आती है तो आपको रात को सोते समय लहसुन की चटनी का प्रयोग करना चाहिए भोजन के साथ। उससे, क्योंकि वायु और पित्त दोनों मिलकर के जब दिमाग में चले जाते हैं तो नींद गायब कर देते हैं। लहसुन वात को खत्म कर देता है, और शास्त्र कहते हैं पित्त पंगु कपंगु पुंगु मलधात्व वायु ना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघ होता है। जिस तरह आकाश के बादलों को वायु जहां चाहती है वहां लेकर के चली जाती है और वर्षा करा देती है, उसी तरह से पित्त और कफ को वायु जहां चाहती है वहां ले जाकर के रोक। अगर इससे आपका आराम पड़ जाता, आप ठीक होते हैं, तो आप ठीक थे, साधारण थे, और आप ठीक हो गए। लेकिन अगर आराम नहीं पड़ा तो आप सोचिए कहीं शुगर तो नहीं बन गए। अब शुगर की भी परिभाषा, एलोपैथी साइंस में शुगर 2 प्रकार का, टाइप 1 और टाइप 2। एक इंसुलिन बेस्ड है और एक वैसा है। ऐसे ही ब्रेन ट्यूमर का तभी पता चलता है जब जगह फूल जाती है।
कैसे पता चले? अगर शुगर है तो आपके पैरों में झंझनाहट आ जाएगी, आपके शरीर में खुजली होने लग जाएगी, आपकी नींद गायब हो जाएगी, याददाश्त कमजोर हो जाएगी, आंखों से दिखना कम हो जाएगा, चलते हुए सांस फूलने लग जाएगा, पिंडलियों में पैरों में झंझनाहट और दर्द होने लग जाएगा, या पूरा शरीर सुबह सुबह आपका अकड़ा हुआ मिलेगा, दर्द सा मिलेगा, इसका मतलब आपको शुगर हो। लेकिन अगर आंखें दर्द के साथ या याददाश्त कमजोर होने के साथ सिर में दर्द बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब रक्त और पित्त वायु को विकृत करके किसी नस विशेष में रुकावट पैदा कर रही है, और जब वहां वायु का प्रेशर आ रहा है तो दर्द हो रहा है। और जो प्रेशर ज्यादा बनेगा, या तो आपकी नस फट जाएगी जिसको हम कहेंगे ब्रेन हेमरेज हो गया, या फिर नस फूल जाएगी तो उसको कहेंगे ब्रेन ट्यूमर बन गया। और वो ट्यूमर जब बनेगा तो जितने एरिया वो फूलेगा वो अंग आपका काम करना बंद कर देगा, यानी पैरालाइज हो जाएगा, या वो अंग कमजोर हो जाएगा, या उस तरफ में आपको कमी महसूस होगी। तो धीरे धीरे वो बढ़ता बढ़ता आपका एक ट्यूमर के रूप में बन जाएगा। और जब पित्त की अधिकता होगी इस ट्यूमर में तो कहेंगे ट्यूमर कैंसर का हो गया, और वहां कफ की अधिकता होगा तो मांसल हो जाएगा, उसको कहेंगे कोई गांठ बन गई है। अब गांठ और पित्त को भी देखने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि आपके शरीर की नाड़ी अगर पित्त प्रकृति की है तो ये गांठ आपकी कैंसर की है, और यहाँ अगर कफज प्रकृति है तो आपको यह पता चलेगा कि कैंसर नहीं है, खाली दिमाग की गांठ है, नस की गांठ। अब चाहे आपकी कैंसर हो, चाहे आप ये गांठ हो, और चाहे ये शुगर हो, चाहे ये साधारण हो, एक नाड़ी वैद्य देख करके बता सकता है, नहीं तो आप ये कर लीजिए, आपको भी पता चल जाएगा। अब शुगर के लिए हमने बहुत सी वीडियोस बनाई है, आप देख लीजिए मेरी यूट्यूब चैनल पर नाड़ी वैद्य कायाकल्प के नाम से। और ऐसे ही मैंने ब्रेन ट्यूमर के इलाज के लिए बहुत सी ट्यूब बताई है, तो आप वो इलाज कर सकते हैं। नहीं तो बहुत ही अच्छा और एक बढ़िया इलाज मैं आपको बताता हूँ। आप जितना भोजन कर रहे हैं उसको आधा कर दीजिए, जितना पानी पी रहे हैं ना इसको तिगुना कर दीजिए, और जितना काम करते हैं ना इसको चौगुना कर दीजिए, ना ब्रेन ट्यूमर रहेगा ना शुगर रहेगा। और अधिक जानकारी के लिए टी स्क्रीन के नीचे जो आप नंबर देख रहे हैं ना, किसी भी नंबर पर फोन कर लीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, मैं आपसे बात करूंगा और आपके शरीर का सही इलाज करूंगा। जय भारत, जय भारती।